नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला, जिसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है, उसमें से हमारी चल रही है 6ठी ढाल पे चर्चा, जिसमें 28 मूल गुणों के अंतर्गत अब हम पढ़ रहे हैं 5 महाव्रत। ये पढ़ते हैं, एक बार हो गया हमारा वैसे, लेकिन एक बार फिर से पढ़ते हैं। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवार ते हिंसान भावित अवतरी जिनके नलेश मृषान जल मृण भूमिनादि योग हे अठ दस सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नितरमि रहे। अंतिम चरण हमने करा था ब्रह्मचर्य महाव्रत। क्या है ब्रह्मचर्य? स्त्री सेवन पे विकार, स्त्री के प्रति विकारी भावों का त्याग, ये सामान्य परिभाषा है ब्रह्मचर्य की। लेकिन साथ में और भी है, इसके साथ में अपने ब्रह्म स्वरूप में रमण करना। तो मुनिराजों के कैसा पाया जाता है ब्रह्मचर्य? गृहस्थ उसके तो क्या है, स्वस्त्री सेवन के त्याग का उसको निषेध नहीं है, स्वस्त्री का निषेध नहीं है। हाँ, परस्त्री के त्याग, परस्त्री का ही त्याग है उसके, दूसरी प्रतिमाधारी के। लेकिन मुनिराजों के तो सभी प्रकार से स्त्री सेवन का निषेध। स्त्री सेवन तो वो दूर की बात है, स्त्री से स्पर्श मात्र का, स्त्री के सचेतन स्त्री तो दूर की बात है, अचेतन स्त्री से भी हाँ दूसरा करे उसका भी निषेध है। मतलब 18,000 प्रकार से कैसा शील पाया जाता है, उसकी चर्चा हमने करी थी। चेतन अचेतन स्त्री में फिर मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदना से, द्रव्य से, भाव से, और पांचों इंद्रियों से, और सचेतन स्त्री हो तो संज्ञाओं से, और सचेतन हो तो 16 प्रकार की कक्षाओं से। इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे सेंटेंस बनाना आप, तो 18,000 प्रकार से सेंटेंसेस बनेंगे। एक एक को, एक एक शब्द को फिट करना आप। इस प्रकार से मुनिराजों को 18,000 प्रकार से स्त्री का त्याग होता है। इस प्रकार से 18,000 प्रकार से शीलों को धारण करते हैं। और क्या करते हैं साथ में? क्यों किया था स्त्री का त्याग? स्त्री में सुख नहीं है, सुख की प्राप्ति करना है ना, तो सुख तो आत्मा में। तो फिर स्त्री का त्याग करके रमण तो करना है, तो सुख की प्राप्ति होगी। रमण, लीन तो रहना पड़ेगा ना कहीं। चारित्र की चर्चा चल रही है यहाँ पे, तो स्त्री में लीन नहीं नहीं रह के अपनी आत्मा में लीन है, उसमें रमे हुए हैं, उसी में जमे हुए हैं। ऐसे चिद ब्रह्म में नित रमी रहे उनके, ऐसे मुनिराजों के ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। ये तो हमने पढ़ लिया था। कोई प्रश्न होता पूछ लेना। अब चलते हैं अपन आगे, छंद नंबर 2। ये हमने शुरू बस किया ही था, हुआ तो कुछ भी नहीं था इसमें से, इसलिए वापस से शुरू करते हैं इसको, छंद नंबर 2 को। ठीक है। अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दश धाते टरे परमाद तजि चौकर लही मखि चौकर मही लखी समिति इरियाते चले जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिन के वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो अभी 5वां महाव्रत बचा है भैया समितियों के। पहले 4 महाव्रतों की चर्चा हुई है, 4 पाप के त्याग से 4 महाव्रत बने। अब 5वां पाप, जिसको जगत में पता नहीं कोई पाप मानता भी है कि नहीं मानता है, कि अच्छा मानते हैं लोग। देखो पहले ही बताया था, हिंसा झूठ चोरी और कुशील को तो सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग और सभी सरकारें हाँ बुराई मानती है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के लिए दंड है, सजा का प्रावधान है संविधान में। लेकिन न्याय से कमाए गए परिग्रह के लिए न सरकार में कोई दंड का प्रावधान है, न समाज में कोई दंड का प्रावधान है, न हो सकता अन्य मान्यताओं में कोई दंड का प्रावधान न हो। हाँ, और उल्टा ये है कि समाज में जिसका पास परिग्रह ज्यादा है उसकी ज्यादा, उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। जो जितना बड़ा पापी है, अब परिग्रह जिसके पास ज्यादा है तो बड़ा उतना बड़ा पापी हुआ ना, कि नहीं हुआ? तो जो जितना बड़ा, अरे भैया वहां पाप नहीं बोलोगे तो मुनिराजा को पापी बोलना पड़ जाएगा फिर उल्टा हो जाएगा। तो जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह है उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। समाज में तो ऐसी व्यवस्था है। लेकिन
ठीक नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं ठीक नहीं है, वहां पे श्रद्धा ठीक नहीं ना, मिथ्या दृष्टि है अनादिकालीन। परिग्रह को सुख का कारण मानता है और पदार्थों में उसके सुख की कल्पना है, जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है उसके, इसलिए परिग्रह उसे सुख चाहता है, इसलिए परिग्रह को जोड़ के रखना चाहता है। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं कि जोड़ के सुखी नहीं है, छोड़ के सुखी है, ऐसे मुनिराज जो छोड़ के सुखी, उनकी यहाँ पे चर्चा है। तो पांचवा परिग्रह, पांचवा पाप परिग्रह। अब मुनिराजों के परिग्रह का पूरा पूरा त्याग होता है, सूक्ष्म रूप से भी त्याग होता है, इसलिए इनके परिग्रह त्याग महाव्रत या अपरिग्रह महाव्रत पाया जाता है। तो पहले तो समझते हैं परिग्रह क्या होता है, चौथी ढाल से थोड़ा रिवाइज करते हैं क्या होता है परिग्रह। परिभाषा अपन हर चीज की देखिए, हिंसा झूठ चोरी कुशल की परिग्रह आप भाई, तो क्या अपन खड़ाला पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ये परिभाषा बताई भी, आप शायद होता अन्य ग्रंथ पढ़ो तो नहीं भी बताया परिभाषा, क्योंकि तो बेसिक चीज है, हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह तो बाल बोध जैन सिद्धांत प्रवेशिका उसका उसके प्रश्न है। तो परिग्रह, हाँ चारों ओर से ग्रहण करने का भाव, परि मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब ग्रहण करने का जो भाव है उसे परिग्रह कहा है। अब क्या परिग्रह की परिभाषा है, तो लोगों से पूछा, लोग ये बताएं कि जो रुपया पैसा सोना चांदी सब परिग्रह है, भैया ये परिग्रह है सब ठीक है, लेकिन मूल परिभाषा क्या है, जो अंतरंग में भाव है चारों ओर से ग्रहण करने का, पर पदार्थ मूर्छा परिग्रह, जो पर पदार्थ है उनमें मूर्छा का जो भाव है, मेरे पने का जो भाव है, मेरा 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 ऐसा मेरे पने का और जोड़ के रखने का जो भाव है, यह जोड़ने का जो भाव है, उससे यहाँ परिग्रह कहा है। ठीक है, तो ये परिग्रह त्याग, परिग्रह का त्याग दो प्रकार से होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं, घुमा के प्रश्न आ जाए। अब तो लिखित एग्जाम होगी नहीं, लेकिन कहीं दो आप, दो प्रकार से परिग्रह का त्याग होता है। एक होता है एक देश त्याग और एक होता है सकल त्याग, पूरा त्याग। तो एक देश त्याग जो है उसे कहते हैं परिग्रह परिमाणाणुव्रत, और जो पूरा त्याग है उसको कहते हैं अपरिग्रह महाव्रत। तो परिग्रह परिमाणाणुव्रत श्रावकों के पहली प्रतिमाधारी दूसरी प्रतिमाधारी के पाया जाता है, उसके आगे भी पाया जाता है, तो पहली प्रतिमाधारी से परिग्रह परिमाणाणुव्रत शुरू हो जाता है। वहां पे क्या किया, तो कौन सी पंक्ति आई थी, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, है ना। तो वहां पे श्रावक, पहली प्रतिमाधारी श्रावक अपनी शक्ति का विचार करता है, उसको जितनी जरूरत है उतना परिग्रह रख के, थोड़ा परिग्रह रख के शेष का निवारण कर देता है। तो शेष का निवारण कर देना वह परिग्रह परिमाणाणु है, जितना रखा वो परिग्रह परिमाणाणु नहीं है। व्रत है ना, पापों का त्याग है व्रत। तो आप बोलोगे जो परिग्रह रखा है वो परिग्रह परिमाणाणु, भैया वो नहीं है। जैसे एकादशना करा ना, तो जो एक समय का भोजन छोड़ा है वो व्रत है, एक समय भोजन करा है वो व्रत नहीं है। वैसे ही परिग्रह परिमाणाणु में जो छोड़ा गया है, पापों को त्याग कहा था ना, परिभाषा ऐसी बनाई थी हमने, तो वो छोड़ा जो गया है वो परिग्रह परिमाणाणु व्रत में आता है। जो रखा गया है वो तो परिग्रह है। वो कहा, वो थोड़ी व्रत है। ठीक है, तो वहां पे क्या कहा था कि श्रावक परिग्रह का पूरा पूरा त्याग नहीं कर सकता है। कर सकता है कि श्रावक परिग्रह का पूरा पूरा त्याग, तो मुनि हो जाएगा फिर श्रावक के तो वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, आजीविका के लिए और आरंभ वगैरह चाहिए, घर चाहिए, उसकी स्त्री भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। हाँ, तो इन सब तो जो भी जीवन चलाने के लिए जो भी जरूरी सामग्री है वो सब उसके पास पाई जाएगी। इसलिए परिग्रह का पूरा पूरा त्याग तो श्रावक के बनता नहीं है। इसलिए श्रावक के परिग्रह का त्याग नहीं बने तो क्या खूब परिग्रह जोड़ के रखे, तो ऐसा भी नहीं है। श्रावक परिग्रह का परिमाण कर सकता है। तो परिग्रह का परिमाण करने से क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा बताऊं, परिग्रह का परिमाण करने से क्या होता है, इच्छाओं का परिमाण हो जाता है, कि अब हमारी इच्छा ही नहीं बची। हमारे पास उदाहरण के लिए एक मकान है और हमने परिग्रह परिमाणानुव्रत में ऐसा नियम लिया कि हम आजीवन सिर्फ एक ही वास्तु अपने पास में रखेंगे। तो इसका क्या फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ कि वो सारी इच्छाएं जो थी ना, उन सबका निराकरण हो गया, कि हम फार्म हाउस लेना है, बंगला लेना है, बड़ा मतलब दूसरा दो चार लेना है, एक यहाँ पे एक वहां पे, सबका तो जितने भी, तो अपने वास्तु पे आप किसी भी लगा लेना है इसको, हम चार ही साड़ी रखेंगे उदाहरण के लिए। तो इच्छाओं का निषेध हो गया। अब ये चार हो गई, अभी तो खरीदी चार नहीं, अब थोड़ी, अब तक ये पुरानी नहीं होगी तो नहीं थोड़ी खरीदेंगे। पांच का निषेध हुआ कि नहीं होता, इच्छाओं का निषेध, कितना अच्छा। और निराकुलता हो गई जीवन में, आकुलता ही नहीं है, किसी को साड़ी की साड़ी देख के भाव ही नहीं आते अब तो हमारे। जैसे कोई सफेदी वस्त्रों में होना, तो उसको कोई विकल्प ही नहीं है, वार्डरोब खोलो तो सफेद सफेद दिखता, कुछ भी पहन लो सब एक तरीके हैं। तो कितने अच्छा है मतलब देखो संसार, यदि ऐसा हो तो। जब कोई ना आकुलता, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आकुलता दुख रूप है, निराकुलता सुख रूप है। जितनी ज्यादा, इसलिए तो इच्छाओं का परिमाण किया वहां पे, ऐसा श्रावकाचार्य में श्लोक भी लिखा है, स्याद इच्छा परिमाण, उन्होंने तो ऐसा लिखा है कि इसको इच्छा परिमाण व्रत भी बोलते हैं, परिग्रह परिमाण को। इच्छाओं का परिमाण कर दिया है।
तो ये तो श्रावकों को है कि परिमाण मतलब मर्यादा में बांध लेना, ठीक है, इस प्रकार से। तो श्रावकों के तो स्थूल रूप से परिग्रह का त्याग है, या उसका छोटा व्रत है, अणुव्रत है, परिग्रह परिमाणाणु व्रत है, ठीक है। तो वो डिसाइड कर ले कि हमें इतना जीवन में लगेगा, उतना की मर्यादा करके अच्छा बुद्धिपूर्वक मर्यादा करना है उसमें, जितना भी लगता सारे कैलकुलेशन कर लेना उसमें, और फिर शेष से निराकुल हो जाए। अब दूसरे को इच्छा देख कर, दूसरे का बंगला देख के इच्छा, दूसरी बड़ी गाड़ी देख के इच्छा नहीं हुई कभी इसकी कि हमारा तो व्रत है भैया, हमें कोई इच्छा नहीं होती है। कितना अच्छा है। चलो ये तो हुआ परिग्रह परिमाणाणु व्रत। अब अपने को पढ़ना है यहाँ पे क्या, परिग्रह त्याग महाव्रत। तो अंतर क्या है अब, तो मुनिराज जो हैं, मुनिराज सभी प्रकार से परिग्रह के त्यागी होते हैं, ये हम सबको पता है, बचपन से पढ़ा है, हम सभी प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। तो पंक्ति का अर्थ करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं कैसे कैसे त्यागी होते हैं, कैसे कैसे नहीं होते हैं, और नहीं भी होते हैं क्या, पता नहीं, अब देखते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, अंतर चतुर्दश, अंतर मतलब अंतरंग परिग्रह दो प्रकार के, पढ़े थे वहां पे ही पढ़ लिया था हमने, दो प्रकार के परिग्रह। कौन कौन से परिग्रह दो प्रकार के, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह मतलब आत्मा से जो सब भिन्न है, सब आत्मा, शरीर नहीं बोल रहे हैं, आत्मा से जो भिन्न है सब बहिरंग परिग्रह। तो और आत्मा के जो भाव हैं, चाहे वो मतलब जो विकारी भाव है आत्मा के, वो अंतरंग परिग्रह। तो यहाँ क्या लिखा है, अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार के, चतुर्दश, 14, चतुर्दशी भी आज, तो 14 चतुर्दश प्रकार के अंतरंग परिग्रह के भेद हैं, उनका मुनिराज टालते हैं। और बाहर संग, संग का मतलब परिग्रह होता है, हाँ परिग्रह कहाँ लिखा है, तो आप बोलोगे पंक्ति में, संग का मतलब परिग्रह। तो बाहर के परिग्रह कितने, 10 धा का मतलब होता है प्रकार। तो बाहर के 10 प्रकार के परिग्रह को टालते हैं मुनिराज। कैसे होते मुनिराज, शॉर्ट में क्या है, परिग्रह महाव्रत, अंतरंग के 14 और बहिरंग के 10 परिग्रह का त्याग होना, यह परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत या परिग्रह त्याग महाव्रत है, दोनों नाम मिलते हैं इसके ना। इस प्रकार से ये मुनिराजों के परिग्रह त्याग महाव्रत पाया जाता है। अब यहाँ पे पहले पंक्ति का अर्थ कर लेते हैं, फिर समझेंगे। अंतर चतुर्दश, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। नहीं पूछेंगे, हमको पता है, सबको पता है, जो नहीं पता है वो पूछना चाहिए। अंतर याद है ना भैया, कि ऐसा तो नहीं कि हमको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आएगी। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों के नाम तो बड़ा आसान है याद करना। मिथ्यात्व से शुरू करना, सबसे पहले मिथ्या दर्शन से। मिथ्या दर्शन के बाद क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो क्या है, एक एक मिथ्यात्व और 13 कषाय। 13 कषाय कैसे, 4 तो क्रोध, मान, माया, लोभ, 9 कषाय, 9 4 13, और एक मिथ्या दर्शन। मतलब मिथ्या तो बोलेंगे अब शॉर्ट में, जब यहाँ मिथ्या तो बोल रहे हैं तो मिथ्या दर्शन लगाना है, ठीक है। तो 14 परिग्रह के नाम भैया, अब ये समझा, बिल्कुल नहीं समझाएंगे आज, क्या अब ये छह ढाला में थोड़ा आसान, मतलब क्या है, छठी ढाल पढ़ रहे हैं ना आप, अपने को पता है क्या समझाना क्या नहीं है। यहाँ तो हो चुका है सब, ये मिथ्या दर्शन हो चुका है। क्रोध, मान, माया, लोभ हो चुका, वापस आएगा, हालांकि क्रोध, मान, माया, लोभ वापस समझेंगे अभी, इसमें आएगी पंक्ति। 10 प्रकार के धर्मों में, मुनिराज के 10 धर्म होते हैं ना, तो और समझ लेंगे। लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। इस प्रकार से कितने हुए, एक मिथ्या दर्शन, 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, 9 कषाय, 1 और 4 5, और 9 14। तो इस प्रकार 14 प्रकार के परिग्रह मुनिराज के नहीं होते हैं। नहीं होते हैं क्या, मिथ्या दर्शन होता है क्या भावलिंगी मुनिराज के, तो आप बोलोगे सम्यक तो नाम की प्रकृति होता है। अरे भैया वो देश घाती है ना, सम्यक दर्शन प्रकट है कि नहीं है, तो बस बात हो गई खत्म। छाया श्रमिक दर्शन पाया जा रहा है, छाया श्रमिक पाया जा रहा है, प्रकट है, मिथ्या तो नहीं पाया जा रहा। मतलब कहने का क्या मतलब यहाँ पे, क्या मिथ्या दर्शन को परिग्रह बोला है। संसार में ऐसा कोई दर्शन है क्या, पता नहीं है मुझे, कि जो इस प्रकार के आत्मा के भाव, विकारी भावों को भी परिग्रह कहे। इतनी सूक्ष्म विवेचना है परिग्रह की यहाँ पे। जैन धर्म के 4 आधारभूत स्तंभ है ना, अनेकांत, स्यादवाद, अहिंसा और अपरिग्रह। सूक्ष्म विवेचना मिलती बड़ी अपरिग्रह की, क्या होती है अहिंसा और क्या होता है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह में आत्मा के जो विकारी भाव है, इनको परिग्रह बोला। तो मिथ्या दर्शन ये परिग्रह है, इसका त्यागी होता है कौन, मुनिराज। जो क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके त्यागी होते हैं। हाथ से आप ठीक है, समझ में आ गया, इसके त्यागी होते हैं। अब प्रश्न तो लेकिन वही आ जाता है वापस से, कि भैया ठीक, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हास, बाकी वो संजन, कषाय, चोकड़े तो पाई जा रही ना इनके, है ना, संजन, कषाय, चोकड़े नहीं पाई जा रही मुनिराजों के। हाँ?
नहीं पाई जा रही, देखो ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं संजन के साथ जोड़े नहीं पाई मुनिराज को, तो अरिहंत उनको फिर 12 गुण स्थानवर्ती बोलना पड़ेगा या अरिहंत बोलना पड़ेगा, अरिहंत से तो बोलना पड़ेगा। तो मुनिराज है अभी तो, मान लो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज ही क्यों ना हो, छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज तो है ना, तो उनके भी हम तो कह रहे कि उनके भी पाए जाते हैं, अहिंसा महाव्रत की नहीं, अपरिग्रह महाव्रत की नहीं पाया जाता, सातवें में पाया जाता, छठे में नहीं पाया जाता, ऐसा तो नहीं है। छठे में भी अहिंसा महाव्रत के, अपरिग्रह महाव्रत के धारी है। तो क्या है, तो ये अपन ने विवेचना पहले भी की थी इसकी, क्या करी थी कि भैया ये जो संजनन कषाय चौकड़ी का उदय पाया जा रहा है ये बहुत अल्पतम है। दूसरा ये क्या देशघाती है। हाँ, तो तीसरा क्या है कि इनसे भी बचने का उनको, इसमें जैसे संसारियों के पाए जाते हैं संजनन कषाय चौकड़ी, जैसे इनकी ऐसी इनकी नहीं पाई जाती है। जैसे संसारियों की क्रोध मान माया लोप पाई जाती है, वैसे इनकी क्रोध मान माया लोप नहीं पाई जाती मुनिराजों की। अपन शास्त्र में उदाहरण, जल की रेखा के समान, जल की रेखा मतलब क्या है, संजनन कषाय चौकड़ी जैसे जल में अपन लकीर खींचो तो वो बनती भी जाती है बिगड़ती भी जाती है, तो वो है नहीं है, सो एक सरी की है। जल में लगे लाइन खींच सकते हैं क्या हम, जैसी बनाएंगे वैसे बिगड़ जाएगी, वैसे संजन को शायद चौकड़ी ऐसी है, जैसे उदय में आई वैसे ही वो शांत होगी, मतलब वो है नहीं है, सो एक शरीर की है। इससे इस संजनन को शायद चौकड़ी नाम मात्र की है बस, वो कि हाँ है, इनको वीरता की प्राप्ति नहीं होने दे रही है, इस नाम मात्र की संजनन की शायद चौकड़ी। और जो नो नो को शायद वो भी कैसी है, देशघाती प्रकृतियां हैं। हाँ, और मुनिराजों के वैसे भी ये हास्य इस प्रकार के परिणाम नहीं पाए जाते, हास्य के, शोक के, अरति के, ग्लानि के। हाँ, और उदय तो है देखो नो कर्म का, ऐसा मत बोलना कि उदय नहीं पाया जा रहा, हास्य कर्म का उदय आएगा, लेकिन ऐसे हास्य के बिल्कुल चला चला के हास्य के परिणाम पाए जा रहे हैं ऐसा नहीं, परिणाम पाए जाते हैं। हाँ, इस प्रकार से इनके 13 तो हुई कषाय, और एक वह मिथ्या दर्शन, इसका अभाव पाया जाता है। जो पाया जा रहा है वो बहुत अल्पतम न के बराबर है, इसलिए क्या है, इनके सभी 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों का अभाव है। अब बात करें बाहर संग दशधा, बहिरंग के 10 प्रकार के परिग्रह, कौन कौन से 10 प्रकार के परिग्रह, अब क्या अलग अलग जगह अलग अलग इसकी व्याख्या मिल सकती है। हाँ, तो क्या कौन कौन से 10 प्रकार के, अपन जैसे एक प्रकार की व्याख्या ले लो कोई सी भी, तो क्षेत्र वास्तु, हिरण्य स्वर्ण, धन धान्य, दास दासी, कुप्य और भांड। एक बार फिर से वही जो लिखना चाहते हैं, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य स्वर्ण, दास नहीं इसका धन धान्य, दास दासी, कुप्य और भांड, क्या क्या होते हैं ये। क्षेत्र मतलब प्लॉट, वास्तु मतलब मकान फार्म हाउस, ठीक है। धन मतलब, यहाँ पे धन मतलब पशु, इसका क्या लिया था आपने, हिरण्य स्वर्ण, तो हिरण्य मतलब चांदी या सिक्के ले लेना, सोने चांदी के सिक्के, और स्वर्ण मतलब तो स्वर्ण है ही। और धन का मतलब यहाँ पे लेना है पशुधन या इस प्रकार का जो भी धन जिसकी वैल्यू रहती है, जो प्रेशियस आइटम है वो धन। और धान्य मतलब जो भी घर में किचन में जो हमारे चौके में भरा हुआ सामान है वो सब धान्य। और दास दासी और कुप्य मतलब कपड़े, और भांड मतलब बर्तन, इस प्रकार के। तो ये 10 प्रकार के परिग्रह मुनिराजों के नहीं होते हैं। और अच्छा बताया आज तो, मोबाइल का तो नाम ही नहीं आया है इसमें, लैपटॉप का नाम नहीं आया, तो मुनिराज मोबाइल लैपटॉप रख सकते हैं, नाम कहाँ है इसमें 10 प्रकार के, हाँ परिग्रहों में। तो ये जो 10 बताए ना यहाँ पे, सब जितने भी परिग्रह सबका अंतर्भाव इसमें 10 में कर लेना है। तो सिंपल बताया है आपको, आपको उस दिन भी उदाहरण दिया था कि जैसे कोई हमसे, हम बहुत बिजी चल रहे हो हम लोग, और कोई बोले कि आपको ये, हाँ ये काम कर दो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्या, क्यों नहीं कर रहे हो, तो फिर अपन क्या बोलते हैं, हमारे पास 10 काम है करने के लिए, आपके काम करते रहेंगे क्या, तो वो 10 को एक सिंबॉलिक नंबर था कि बहुत सारे काम है कि 10 मिनट रुको मैं आता हूँ, तो कोई गिन के थोड़ी 10 मिनट का, सिंबॉलिक फिगर है एक तरह से। हाँ, तो जिसे एक बोलते हैं दूसरे का उसमें अंतर्भाव हो जाता है। हम्म, जैसे दही को कौवे से बचाना, ऐसा बोला गया, तो क्या कौवे से ही बचाना है क्या बस, अरे नहीं भैया सबसे बचाना हो, कौवे की प्रजाति के जितने भी हो जिनको दही अच्छा लगता है वो सबसे। तो ऐसे यहाँ पे 10 परिग्रह बोले हैं, तो इतने परिग्रह सब सब ले लेना, अंतर्भाव कर लेना सारे परिग्रहों का, बहिरंग परिग्रहों का इसमें। 10 तो ऐसे ही अपने कैटेगरी बनाई है, सबका अंतर्भाव इसमें मोबाइल वगैरह का, जिसमें आपको करना है धन में करना है धन में कर लेना, बाकी जिसमें करना है आप कर लेना। तो कहने का क्या मतलब है, सभी 10 प्रकार के परिग्रहों से मुनिराज मुक्त होते हैं। क्यों होते हैं मुक्त परिग्रह से, हमने अभी बताया ना, परिग्रह जो है, अभी कितना अच्छा उदाहरण दिया ना आपको। परिग्रह मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए बोल रहा हूँ कि परिग्रह क्या है, परिग्रह से आकुलता होती है, परिग्रह नहीं है तो निराकुलता है। और मुनिराजों का जो मार्ग है वो निराकुलता प्राप्त करने का है कि आकुलता में रहने का है, वो तो परम निराकुलता की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। परिग्रह लेके चले यदि, तो फिर दिन रात उनको ध्यान करें
कि वो जो परिग्रह लेके साथ में चल रहे हैं उसकी चौकीदारी करें। वो चौकीदार हैं, बनने के लिए उन्हें दीक्षा ली थी कि शुद्धोपयोग के लिए, निराकुलता के लिए, स्वावलंबन के लिए दीक्षा ली थी। परिग्रह तो परावलंबन का मार्ग है। जितने परिग्रह हैं साथ में, इसका मतलब है कि हम उस पर आश्रित हैं, हम परावलंबी हैं। लेकिन मुनिराज तो स्वावलंबी होते हैं, तो परावलंबन को कैसे? हाँ, अब कोई यहाँ बोले कि देखो, लेकिन कम से कम मुनिराज को कम से कम एक लंगोटी तो रखनी चाहिए ना, अच्छा नहीं लगता ऐसा बहुत से लोग बोलते हुए मिलेंगे आपको। तो क्या है कि एक लंगोटी की अपन ने पढ़ी ना, चाह लंगोटी की दुख फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। कि एक तो फांस भी चुभ जाती है, यदि यदि यहाँ चुभ गई फांस नीचे, ये चमड़ी निकल रही है अंगूठे के पास में से, तो बार बार उंगली वहीं जाएगी। तो अब ध्यान लगाएंगे, कुछ स्वाध्याय करें कि हाँ, बार बार उंगली को वहां ले जाए। तो ये जैसी फांस जो है तनक सी तन में साले, वैसे ही यदि लंगोटी की चाह है, तो वो लंगोटी की चाह के पीछे पूरी की पूरी गृहस्थी, उदाहरण नहीं देंगे कैसे आएगी, लेकिन अब लंगोटी है तो एक एक रिप्लेसमेंट लंगोटी चाहिए, पिशावक चाहिए देने वाला, फिर धोने की व्यवस्था चाहिए, फिर कील चाहिए, कील ठोकने के लिए दीवार भी चाहिए, रस्सी टांगने के लिए सुखाएंगे कहाँ पे? जो चूहा नहीं कुतर जाए लंगोटी तो बिल्ली चाहिए। अब बिल्ली दूध पी के तो गाय चाहिए, गाय को कौन पालेगा? स्त्री भी चाहिए। तो एक लंगोटे के पीछे पूरी गृहस्थी इस प्रकार से बस चुकी है, बस जाती नहीं है, बस चुकी है। किसकी बस चुकी है? देखो, निंदा के लिए नहीं बोल रहे हैं हम, बस चुकी है। लेकिन कहाँ बस चुकी है? जो साधु भ्रष्ट हुए आचार्य भद्रबाहु के स्वामी टाइम पर, तो क्या हुआ? चलो एक कटी वस्त्र अंगीकार कर लो आप। अब कटी वस्त्र रख लिया है, तो लकड़ी भी ले लो, लकड़ी ली है तो पात्र भी ले लो, पात्र लिया है तो मुख पट्टी भी ले लो। तो ऐसा करके 14 परिग्रह तो श्वेतांबर मत में उनके साधुओं के लिए बता दिए। 14 परिग्रह तो उन्होंने गिन के बता दिए कि देखो, 19 वस्त्र रख सकते हैं। लिखा है उन्होंने, हम नहीं पढ़ा है। 19 वस्त्र रख सकते हो आप लकड़ी रख सकते हो, आपने लिए जो जो भी है, पात्र रख सकते हो, वस्त्र रख सकते हो। 14 हो गए वो। किस जमाने में 14 हो गए थे? 2500 साल पहले। आज वो 14 के 14,000 हो चुके हैं। सब कुछ रख लिया, बचा क्या? वो तो गृहस्थ हो गए। आप देखना उनके पास सब कुछ पाया जाता है, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, कार भी है, सब कुछ तो है। तो पूरा मार्ग भ्रष्ट हो गया उनका। एक रखोगे, यदि एक भी रख दिया आपने, एक की छूट दे दी, तो एक लंगोटे के चक्कर में पूरी गृहस्थी बच जाती है। वन तो एक ही ना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक परिग्रह के चक्कर में पूरा संसार बस गया है लोगों का, भ्रष्ट हो गए। इसलिए इसलिए यहाँ तो कह रहे हैं कि भैया एक लंगोटी भी नहीं चल पाएगी। पूरा क्या है? अपरिग्रही, अपरिग्रहता का मार्ग है ये। इस प्रकार से मुनिराजों के 14 प्रकार के परिग्रह नहीं पाए, 10 प्रकार के बहिरंग और अंतरंग में 14 प्रकार के परिग्रह नहीं पाए जाते। तो पंक्ति का अर्थ हुआ। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब आगे चले यहाँ से। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। क्या प्रश्न हो सकते हैं? उदाहरण के लिए, जब पहला प्रश्न बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, आपको उत्तर देना है इसका। प्रश्न ये है, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा वैसे। प्रश्न ये है कि जब मुनिराज लंगोटी तक भी धारण नहीं करते हैं, तो फिर अपने साथ पिच्छी कमंडल क्यों रखते हैं? क्या पिच्छी कमंडल परिग्रह नहीं है? ऐसा प्रश्न है। तो बताओ, है कि नहीं है? है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? बताओ। पिच्छी कमंडल धारण किए तो ना मुनिराज, करते ही कि नहीं भैया? तो फिर अरे, अब ये तीर्थंकर को मत लेना यहाँ पे, बाकी तीर्थंकर के अलावा जो मुनिराज है, सबके पास पिच्छी कमंडल होते हैं। हम्म, बताओ भाई। उनका मार्जन करने के लिए पिच्छी रखते हैं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो सब उसका उपयोग नहीं पूछा है अपन ने। तो ये पूछा है कि वो परिग्रह है कि नहीं, यदि है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ऋचा ऐसा बोल रही, उपकरण होते हैं, तो परिग्रह नहीं है क्या? हाँ, तो मैं मोबाइल दे दूंगा। ऋचा बोल रही हो देते हैं उनको, इसलिए उपकरण है, तो मैं मोबाइल दे देता हूँ आपको मुनिराज जी। कोई बताना चाहता है परिग्रह है कि नहीं? नहीं है? है? कुछ तो बोलो। कोई नहीं बोलो, चलो ठीक है। मतलब मेरे को पापी परिग्रह बोल। हाँ, परिग्रह परिग्रह की श्रेणी में तो आना चाहिए, लेकिन वो उनके उपकरण हैं और वो जीव दया के लिए और अपनी सिर्फ शुद्धि, शरीर की शुद्धि के लिए उपकरण है, इसलिए वो हो सकता है उसकी छूट हो उन परिग्रहों की। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि परिग्रह तो है, लेकिन इन परिग्रहों की छूट है। हाँ,
ये आवश्यक है ये तो फिर हाँ, तो वो ऋचा बोले आवश्यक, तो फिर ये और भी हो सकते हैं मेरे। ये तो कोई आवश्यक बना दिया, दिक्कत वाला काम हो गया ये तो पहली बात तो देखो, बात सही है आपकी भैया ने जो बोला, अपन थोड़ा खुलासा कर लेते हैं, ज्यादा अपन टाइम नहीं लेंगे। हाँ हाँ, क्या? हाँ, तो अनिवार्य आवश्यकता तो बहुत सारी चीजों की रहती है, वस्त्र की आवश्यकता को आपने अस्वीकार कर दिया और पीछे कुंडल की आवश्यकता अनिवार्य है, ऐसा कोई प्रश्न उठा सकता है? तो देखो, पहली बात तो कितने हाथ है हमारे? दो हाथ है, दो हाथ में कितने आइटम आ सकती है? दो हाथ में दो वस्तुएं आ सकती है, इसलिए पिच्ची कमंडल अभी देखते हैं उसका, लेकिन कोई तीसरा नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप पिच्ची कमंडल रख ही लिया है तो ये भी रख लो, वो भी रख लो, तो अरे भैया शास्त्र भी भेंट कर दोगे मुनिराज को, तो शास्त्र कहाँ रखेंगे मुनिराज? कोई सर पे उठा के ले जाएंगे शास्त्र? हाँ, काख में दबा सकते हैं क्या? दबाना मत, जिनवाणी को, शत्रु को दबाया जाता है काख में, जिनवाणी को थोड़ी काख में दबा के ले जा सकते हैं। तो करेंगे शास्त्र का कैसे? तो आप बोले रहते मुनिराजों के पास में, मुनिराज तो कुछ आदर्श तो ये है कि मुनिराज के पास कुछ, अरे भाई मुनिराज स्वयं चलता फिरता जिनागामी है वो तो। हाँ, ज्ञान का अभ्यास तो गृहस्थ अवस्था में कर लिया था, इसलिए देखो समझ लेना बात को। लोग ये समझते हैं कि दीक्षा लेंगे तब जिनवाणी का अभ्यास करेंगे, अरे भैया गृहस्थ के हो जाता है जिनवाणी का अभ्यास तो। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधना, वही कह दिया था हमने तो कि जिन सम्यक ज्ञान की आराधना तो गृहस्थ की हो गई थी, अपने यहाँ चारित्र की आराधना कर रही है दीक्षा लेके, तो ज्ञान की आराधना ऐसा नहीं करेंगे नहीं करनी है, लेकिन वो तो उनके मुंह से जो निकल जाए वो जिनवाणी, अब तो मुनिराजों के भावलिंगी संत के मुंह से जो ऐसी वितरागता होती है उनके, उनके अभी आएगी भाषा समिति लिखी है अगली पंक्ति में, उनके मुंह से जो निकल जाता है वो जिनवाणी है, उनको क्या जिनवाणी की आवश्यकता है? इसलिए आप बोले कि तो अनिवार्य अंग है, तो शास्त्र के लिए वो ना मना कर दे कि अनिवार्य अंग है, तो बाकी की क्या बात करें हम? तो फिर क्या होता है, मुनिराज के शास्त्र नहीं पढ़ सकते क्या? ऐसा नहीं है, जहां भी गए मंदिर में वहां शास्त्र है, निकाला पढ़ा, वहां का शास्त्र वही अगले मंदिर में, या कोई श्रावक ला के दे दे कि पढ़ो पढ़ाओ, हाँ, सो आप प्रवचन दो, इस पे दिया उन्होंने। फिर उस श्रावक ले गया शास्त्र को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शास्त्र की रचना कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र की रचना करने के लिए फिर कोई शावक है वो पेपर दे गया, उदाहरण के लिए कोई शावक पेंसिल दे गया तो वही लिख दिया उनने, वही उपदेश के रूप में आएगा ना, वो जो लिखा है वो तो भैया मुंह से नहीं बोला है, हाथ से लिखा है, तो वो तो उपदेश हो गया। तो उपदेश का फिर वो साथ में कैसे ले जाए, वो इनकम्प्लीट रह गया तो वो जो वो शावक है व्यवस्था करता है फिर ले जाने की, वहाँ पे जो शावक है संघ में विहार करता है वो व्यवस्था करे, अगले संघ में जहाँ भी जा रहे हैं विहार हो रहा है वहाँ शावक, फिर वहाँ पे बस शास्त्र की, तो इस प्रकार से व्यवस्था है वो। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि इस प्रकार से मुनिराज तो शास्त्र के लिए जब हमने कह रहे हैं, तो बाकी कहने का क्या मतलब था, यहाँ पे दो हाथ हैं, दो हाथ में दो चीज आ सकती है, एक है पिच्छी, दूसरा है कमंडल, ठीक है? तो तीसरे का तो स्कोप खत्म हो गया यहाँ पे। अब बात आती है कि इसकी पीछे का मंडल क्या ये परिग्रह नहीं है क्या? तो देखो, पिच्छी का मंडल भी देखा जाए तो परिग्रह तो है। क्यों परिग्रह है? अरे भैया, हम तो जब शरीर तक को परिग्रह बोल रहा है जैन दर्शन, हमने क्या बोला था कि आत्मा के अलावा जो कुछ भी है उस पे, उसके प्रति जो भाव है उसको रखने के साथ में उसके संग रहने के, लिखा ना संग, हाँ, तो आत्मा के अलावा हम अपनी आत्मा के संग रहना चाहते हैं, आत्मा के अलावा और भी कुछ हमारे संग रह रहा है तो शरीर रह रहा है ना, उदाहरण के लिए, तो संग शरीर भी हमारा परिग्रह है, तो शरीर को परिग्रह बोल दिया तो पिच्छी का मंडल तो परिग्रह हो ही गया ना। हाँ, तो फिर आप तो बोल रहे थे कि नहीं होता है परिग्रह, तो अब बात आती है किसकी? उपकरणों की। उपकरण क्या होते हैं? क्योंकि जैसे कमंडल है तो शुद्धि का उपकरण है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया के बाद यदि शुद्धि नहीं की जाए कमंडल की जल से, जल की जरूरत पड़ती है, नहीं की जाए तो फिर अनेक प्रकार के अन्य दोष लगते हैं, उससे छोटा परिग्रह का दोष, मैं नहीं कह रहे भला, लेकिन उस बड़े दोष के मुकाबले छोटा दोष है ये। उसी प्रकार से इच्छ जो संयम का उपकरण है, जब भी करना है, चल मतलब बैठना है, या अभी आएगा, अभी इसमें आधान निक्षेपण समिति भी आएगी और सब आएगा इसमें, तो मार्जन करना है, तो मार्जन करने के लिए संयम का उपकरण पिच्छ की जरूरत है। तो क्योंकि वो बड़े दोष से बचाकर छोटे से दोष में रख रहा है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी जब शुद्धोपयोग के काल में होते हैं मुनिराज, तो वो पिच्ची का मंडल से भी क्या विरक्त रहते हैं कि भाई कोई उठा के ले जाए तो ले जाए, हमको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई सारोकार नहीं पिच्ची कमंडल से। क्या होती है एक्चुअली, क्या है, कमंडल तो लकड़ी का बना हुआ होता है, कौन ले जाएगा लकड़ी का कमंडल, करेगा क्या उस कमंडल का? हाँ, शुद्धि का उपकरण है वो, उसे करना क्या है, कोई शव को चोरी करके ले करेगा क्या, दिखेगा ही नहीं वो। इसी पिच्छे का भी क्या करे, तो पिच्छे और कमंडल चोरी करके ले नहीं जाता है, इसलिए उनको विकल्प नहीं रहता है कि मिसप्लेस हो गया, चोरी करके ले गया तो ले जा, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। इस प्रकार से उनको बिना बिना विकल्प के वो उनके चर्या साध सकते हैं, इसलिए ये परिग्रह तो है, लेकिन चूंकि उपकरण के रूप में है,
इसलिए बड़ा दोष नहीं है, छोटा दोष जरूर है उस परिग्रह, मतलब परिग्रह महाव्रत में भी छोटे दोष के रूप में इसको देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। अब आगे चले। अब ये जो उपकरण थे थोड़ा ले लेते हैं परिग्रह में विषय। हाँ, आगे भी हो सकता है कहीं रिपीट हो जाए, मुझे पता नहीं कहाँ होगा अभी। हाँ, तो यह जो कमंडल है इसमें रहता है जल। आपसे शायद पहले प्रश्न पूछा था एक, याद आ रहा है मुझे थोड़ा सा। मुनिराज जंगल से विहार कर रहे हैं और कोई व्यक्ति जो है उसको प्यास की अत्यंत वेदना सता रही है, उसको यदि पानी नहीं मिलेगा तो वो मरण को प्राप्त हो जाएगा। तो मुनिराज अपने कमंडल का पानी उसको पिला सकते हैं कि नहीं, ये प्रश्न था। एक प्रश्न ये था, बताओ भाई। दूसरा प्रश्न और आएगा इसके बाद, मतलब कमंडल के लिए पूछा, पीछे के लिए एक और प्रश्न आएगा अभी। तो बताओ, पिला सकते हैं कि नहीं पिला सकते हैं? हम्म, देखो अब चर्या तो ऐसी है, बताओ कोई बताना चाहता है? पिला सकते हैं, क्योंकि अगर मर रहा है जीव तो। मैंने एक वीडियो देखा था, चिड़िया को पानी पिलाया था शायद, कुछ वो कमंडल में से जल लेके सा पिलाया था। मैंने भी पिछली बार जब वीडियो पढ़ाया था आया। ना ये, और जब मैंने एग्जैक्टली सेम चिड़िया की जगह किसी ने बंदर बोला था, बस इतना सा अंतर है। पिछली बार द्वारका में सेम चीज पूछी है और उन्होंने यही बोला दीदी ने कि बंदर को पिलाते हैं, देखा हमने। तो ऐसा है कि देखो ये उपकरण किसके थे, शुद्धि का उपकरण है। इस उपकरण का उपयोग यदि पीठ खुजाने के लिए भी कर लिया तो परिग्रह का दोष है। ये शुद्धि का उपकरण है, ये कोई जल ले जाने का उपकरण थोड़ी था। हाँ, कोई अपने सामने शावक चल रहा हो, कमंडल उसके हाथ में, वो पिला दे तो अलग बात है, लेकिन युवराज स्वयं ही जाके पिला रहे हैं तो उनको जल के रखने का दोष लगेगा फिर। ये शुद्धि का किस लिए था? ये शुद्धि के लिए था ना। तुमने गलत उपयोग करा है इसका, परिग्रह करने का दोष है। तो क्या श्रावक को मरने दें क्या? मरने दें क्या श्रावक को? ऐसे निष्ठुर मुनिराज, और आप बोलते हो कि सो पर दयायुक्त धर्म दयायुक्त सारो। और यहाँ मर रहा है कोई व्यक्ति, उसको पानी नहीं पिला रहे हैं, और बोल रहे हो कि दयायुक्त धर्म होता है, मरने दे क्या? तो भैया ऐसा देखो, दया श्रावक होता ना तो उससे कर्तव्य अलग है, वो पिलाएगा। मुनिराज मरने नहीं देंगे बिल्कुल उसको। उसको मतलब हाँ, रीछा ना पकड़ ले, संक्लेश परिणाम हो रहे हैं ना भैया। कोई जीवन इतना सा थोड़ी है कि ये इसमें निकल जाएगा तो खत्म हो जाएगा। उसको संबोधन कर देंगे, संबोधन दे सकते हैं मुनिराज चाहे तो, यदि सुनने की पात्रता हो तो। संबोधन का जो, जरा जिनवाणी का अमृत क्या है, ये जल कहाँ लग रहा है? तो मुनिराज तो स्वयं चलते फिरते जिनागम है, तो वो उसको संबोधन देके उसके परिणामों को स्थिर करें। हो सकता है समाधि, यदि जैन श्रावक को समाधि मरण यदि हो रहा हो तो समाधि मरण करवा दें उसका वहां पे। तो ये जल को छोड़ो, अनेक बार सागरों जल पी, उदाहरण के लिए क्या बोलेंगे, सागरों जल पी लिया, तुम्हारी दशा शांत नहीं हुई है, तो ये क्या तुम जल जल की तुमने रट लगा के रखी। इस प्रकार संबोधन दे सकते हैं। जिनवाणी का रस पियो एक बार, आत्मा का अनुभव करो एक बार, आत्मा का रस पियो, इसके आगे सारे रस फीके हैं। ये इस प्रकार का संबोधन देके इतने मधुर भी आएगी भाषा समिति, किस प्रकार से वचन बोलते हैं मुनिराज। वास्तव में रस तो ये जिनवाणी का पिलाए, लेकिन यदि कमंडल से पानी पिला दिया तो परिग्रह का दोष है, फिर तो परिग्रह रखने का। श्रावक के हाथ में कमंडल है और उसने पिला दिया नहीं तो वो तो तो मुनिराज को पता लगेगा। नहीं नहीं, वो ऐसा है कि वो अब देखो, वो श्रावक जो कमंडल था वो तो अब उसका कंट्रोल मुनिराज के हाथ में ही नहीं है, श्रावक के हाथ में। वो पूछेगा ही नहीं मुनिराज से। वो हमारे जैसे श्रावक तो पूछेगा ही नहीं होता कि कमंडल का जल ले लेके अब तो पिलाना पड़ेगा, हमारे हाथ में है ना कमंडल तो। हाँ, मुनिराज के हाथ में भी है, तो 1 मिनट के अलावा कमंडल ले लिया उनसे, अब मुनिराज चल दिया आगे, अब श्रावक ले गया। हाँ, कमंडल लेके अपने चलते ना मुनिराज का, अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज और थी कि आहार देने कभी जाते हैं अपन, तो पैर धो के अंदर जाना रहता है और वहां पे बाल्टियों में पानी खत्म हो जाता है या कुछ हो जाता है, और कमंडल पड़ा रहता है, उससे पैर धो के अंदर चले जाते हैं, कई बार देखा मैंने। तो वो सही है या गलत है? अब ये इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें मुझे तो मैं तो ये बोलूंगा कि वो जो कमंडल था, देखो समझ लेना ध्यान को। आपको प्रश्न को चलो मैं अलग प्रकार से पूछता हूँ, आप ही से पूछता हूँ, ठीक है? आप उसको उत्तर ही मिल जाएगा, मैं दूंगा तो आपको सकता नहीं मिले। कोई है बहन आई भैया पूजा करने के लिए मंदिर में, उसका मंदिर में पानी खत्म हो गया, सामग्री कैसे धोए? मुनिराज आए हुए थे, मुनिराज के कमंडल से जल लिया और सामग्री धोई, धो सकते थे कि नहीं? बताओ, ये प्रश्न है। अब मना कर रहे हैं यहाँ पे लोग, क्यों मना कर रहे हैं तो बताओ। लेकिन मुनिराज के कमंडल से जल लेके सामग्री धोई भगवान की पूजा के लिए, तो क्या गलत किया?
हाँ पकड़ो, क्या बात है, ऋचा ने पकड़ लिया यार एक बार। मेरे को उम्मीद नहीं थी कोई जवाब देगा। ऋचा बोली शुद्धि का उपकरण है वो। अरे भैया अपने शुद्धि के उपकरण से तुम धोगे क्या सामग्री? अरे वो टच हो जाते तो हाथ धोने पड़ते। तो मुनिराज का शुद्धि का उपकरण है, उससे भगवान की सामग्री धोएंगे हम। हाँ किसी बात कर रहे हो आप? तो फिर वही आ गई बात समझ में, उत्तर मिल गया होगा आपको। चलो आगे चले यहाँ से। ये तो हुई कमंडल की बात। अब ऐसे सेम प्रश्न, अब तो उत्तर आसान रहेगा आपके लिए देना कि कोई मुनिराज जंगल में जा रहे हैं और उनको बैठना है किसी जगह पे, तो जगह का मार्जन करके बैठेंगे, ये बात सही है। लेकिन जगह का मार्जन करते करते उन्होंने बोला कि नुकीले जो कंकर पत्थर है इसको भी थोड़ा सा खसका दे, तो उनको परिग्रह का दोष लगेगा फिर। क्योंकि ये संयम का उपकरण था, झाड़ू नहीं थी, झाड़ू नहीं रखती थी साथ में, पर ये संयम का उपकरण है, जीवों की रक्षा करने के लिए। ये तुमने तो स्वयं अपने भोगों को भोगने के लिए कि मुझे स्पर्श इंद्रिय का सुख प्राप्त हो, इसके लिए मैं वहां से कंकर पत्थर भी हटा दूं साथ में और विराजमान हूं, परिग्रह का दोष है। ठीक है, ये बात समझ में है? तो ये उपकरण है, इसका कहने का क्या मतलब है, उपकरण का उपयोग उपकरण की तरह करना है शुद्धि के लिए और संयम के लिए, संयम की रक्षा के लिए। इसका उपयोग अपनी शरीर के पोषण के लिए या दूसरे के शरीर के पोषण के लिए नहीं करना है, यदि किया तो परिग्रह का दोष है। अब मुनिराज चश्मा रख सकते हैं कि नहीं? मुनिराज लग जाएगी तो पैर में पट्टी लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ अरे क्या नहीं रहा। ये देखो ऐसा नहीं है, कहीं लग जाए यदि ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे कोई श्रावक उपलब्ध है तो थोड़ी देर के लिए पट्टी लगा दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए दोष रूपी है, वो हम ये नहीं कह रहे हैं कोई भंग हो जाएंगे परिग्रह, त्याग महाव्रत भंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक के लिए ब्लीडिंग नहीं रुक रही तब तक के लिए पट्टी की जा सकती है, तो कोई श्रावक द्वारा, अन्य श्रावक द्वारा। ठीक है, चश्मा रख सकते हैं कि नहीं? अब इसमें क्या है, अन्य अन्य प्रकार से विवेचनाएं हैं मुनिराज। कोई बोलते हैं कि अल्प मूल्य का चश्मा है, तो वो चूंकि चश्मे से जीवों की रक्षा, एषणा समिति, ईर्ष्या समिति आदि समितियां पलती है, संयम की रक्षा होती है, इसलिए अल्प मूल्य का चश्मा रख सकते हैं, हालांकि वो भी दोषपूर्ण है। कोई अच्छी चर्या नहीं, हम ये नहीं कहेंगे अच्छी चर्या, दोषपूर्ण है। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं चल पाएगा, यदि ऐसा है आपको तो आप दीक्षा छेद लो, आंखों का इलाज करा लो, वापस दीक्षा ले लो, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, मुनिराज सोने की चेन रख सकते, सोने की माला रख सकते हैं कि नहीं? माला फेरने के लिए चांदी की माला रख सकते हैं कि नहीं? कि भैया ये मुनि है, मुनि, इनको मुनि ही बने रहने देना है, इनको चांदी की माला समर्पित करके इनको मुनि नहीं बनाना है कि उसके काउंटिंग करते रहे कि अब मेरी चांदी की माला कहाँ गई, मेरी चांदी की माला कहाँ गई, इससे आकुलता आकुलता नहीं हो जाए। इसलिए इस सब परिग्रहों का हमको ध्यान रखना है कि मुनिराजों की ऐसी चर्या में दोष नहीं लग जाए हमारे कारण से। ठीक है, चलिए आज तो समय हो रहा है, आप कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा, परिग्रह त्याग महाव्रत के बारे में आज इतना ही करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप लिख लेना, कल विचार करेंगे इसका। नहीं हो प्रश्न तो आगे समितियां पढ़ेंगे फिर। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सभी अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं, तीन को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।